नमो नमः। अद्य वयं रुचिरा पुस्तकस्य द्वितीयभागस्य पाठक्रमाङ्कः दशमः पाठः विश्वबन्धुत्वम्। एतस्य अभ्यासं कुर्मः। गए वर्ग में, गए पाठ में हमने गए वीडियो में विश्व बंधुत्व, ये 10वां पाठ जो था रुचिरा पुस्तक द्वितीय भागस्य सप्तमी कक्षासाठी 7th स्टैंडर्ड, वो हमने पढ़ के देखा है। कैसे पढ़ा है ना, एक एक सेंटेंस पढ़ा है, अर्थ समझ लिया है, क्रियापद समझ लिया है, व्याकरण समझ लिया है, सब कुछ समझ लिया है और उसका भाव भी समझ लिया है। विश्व बंधुत्व यानी क्या, क्यों, ये सब देखा है ना। तो आगे हम उसका अभ्यास करते हैं जो परीक्षा के लिए काम आ जाएगा। हमें सिर्फ ज्ञान भी चाहिए और परीक्षा गुण भी चाहिए ना। तो अभी वो हिसाब से हम देखते हैं। तो ये अभ्यास हम जब करते हैं उसमें तब सब लोग अपना रुचिरा पुस्तक का खोलो, 56 पेज नंबर 56 56 षड्पंचाशत् इति 56 अभ्यासः। पहला ही है उच्चारण का है, उच्चारणं कुरुत। क्या है, उच्चारणं कुरुत। कुरुतु इत्यले कुरुत इत्युक्ते करो, आप लोग करो। उच्चारणं कुरुत। तो एक एक शब्द मैं पढ़ूंगा, आप गैप रखूंगा, आप सब पढ़िए एक एक। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्व संति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाक्, प्रदर्शयन्ति। मतलब क्या है, दुर्भिक्षे में, दुर्भिक्ष में, दुष्काल में, ड्रॉट में, राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र की आपत्ति में, विश्व बंधुत्वम यानी विश्व बंधुता, विश्व संति विश्वास रखते हैं, उपेक्षा भावम यानी दुर्लक्ष्य, निग्लेक्ट भाव, विद्वेषस्य शत्रुत्व एनिमिटी, ध्यातव्यम ये ध्यान देना चाहिए, ध्यान करने की चीज, लक्ष्य देने की चीज, ये यहाँ लक्ष्य देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ध्यातव्यम। दुख भाक् जो दुख, दुखी, दुखी, प्रदर्शयन्ति यानी दिखाते हैं। द्वितीयः प्रश्नः, मेरे पीछे पीछे पढ़ो। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। ये वाक्य में क्या अर्थ है, उसका क्रियापद क्या है, लिखत। लिखत यानी लिखो। किसने लिखना है, मैंने या प्राचार्य ने या को किसने लिखना है, आपने लिखना है। तो कर्तृक कारकम कौन होगा, कर्ता, आप लोग, तुम लोग यानी यूयम। तो यूयम तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे दिखता नहीं, तो भी वहां अध्याहार, उसको बोलते हैं अध्याहार। अध्याहार यानी उधर है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो एक्सेप्टेड है, एज्यूम्ड है, यानी पकड़ लिया है, वहां है। तो यूयम लिखत, आप लोग लिखिए। लिखत यानी लिखो, आप लोग लिखो। क्या लिखो, समानार्थक पदानी, समानार्थक पद, ये मूल शब्द हो गया। ये क्या हो गया, अभी इसको लिखो तो ये होगा कर्म पद। कर्म पद की क्या होती है, द्वितीय विभक्ति, कर्म कारकम द्वितीया। अतः समानार्थक पद ये शब्द है। उसका अर्थ क्या कि
वैसे ही सेम अर्थ वाले शब्द, समानार्थ, समानार्थक पद, ये पद अकारांत नपुंसकलिंग, समानार्थक पद, तो उसका द्वितीय बहुवचन क्या होगा? वन जैसे होगा, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, तो इसका क्या होगा? हाँ, क्या होगा? समान अर्थ समानार्थ, समानार्थक पद पदानी, तो समानार्थक पदानी, समानार्थक पदानी लिखत, यानी सेम अर्थ वाले सिनोनिमस लिखो। कहा? मंजुषातः, मंजुषा इत्युक्ते कोष्टक, ये लाइन, कंस, मंजुषा यानी कोष्टक या लाइन, ये कंस जिसमें दिया हुआ है ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं मंजुषातः, वहां से मंजुषातः, मंजुषा से यानी ब्रैकेट से, ब्रैकेट से क्या करना है? चित्वा, चित्वा यानी चुन के, तो ब्रैकेट से चुन के, क्या चुन के? समान अर्थ वाले पद चुन के लिखो। थ्री ब्रैकेट से सेम सिनोनिमस, सेम अर्थ वाले शब्द चुन के लिखो। तो देखते हैं वहां क्या क्या शब्द है। परस्य, दुखम, आत्मानं, बाधितः, परिवारः, संपन्नम, त्यक्त्वा, संपूर्णम। तो देखते हैं समानार्थ क्या होता है। स्वकीयम, उसका क्या होगा? आत्मानम, खुद का, स्वकीय में थे खुद का, आत्मानम। अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब क्या है? उसको अड़थड़ा, यानी उसको ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ, तो उसका क्या हो गया? बाधित, बाधित। कुटुंबकम, फैमिली, परिवार, कुटुंबकम परिवार। अन्यस्य, अन्य इत्युक्ते दूसरा, अन्यस्य षष्ठी एक वचन में, म्हणजे दूसरे का, अन्य, अन्यस्य, अन्य म्हणजे दूसरा, दूसरे का, अन्यस्य, तो अन्यस्य तो परस्य, उसका होगा परस्य, इसका उसका, तो अन्यस्य परस्य। आगे है अपहाय, अपहाय इत्युक्ते छोड़ के, छोड़ के, छोड़, त्याग किए हुए। तो यहाँ क्या हुआ है उसका वर्ड क्या है यहाँ? अपहाय त्यक्त्वा, ये छोड़ के, तो त्यक्त्वा। अग्रे है समृद्धम, समृद्धम इति प्रॉस्परस, तो प्रॉस्परस के लिए ऊपर क्या है? संपन्नम, संपन्नम, प्रॉस्परस यानी समृद्धम। कष्टम, कष्टम त्रास, तो त्रास क्या होता है? समान क्या होता है? दुख होता है, कष्ट है वो ही दुख, तो क्या होगा? दुखम। अब लोगों को कुछ कष्ट है क्या अभी पढ़ने में? नहीं है ना? नहीं होने चाहिए, हो गए तो अभी बोलना नहीं चाहिए है करके, तो कष्टम नहीं है ऐसे। हमारे हमारे जो दिल को समझाना है कि मुझे कुछ कष्ट नहीं है, मुझे बहुत आराम, मजा मजा आ रहा है, ये बार बार समझाना है, अपने मन को समझाना है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हम एंजॉय कर सकेंगे, नहीं तो कैसे एंजॉय करेंगे? तो कष्टम दुखम नहीं है, कष्टम दुखम। अगले क्या है? निखिले, निखिले यानी एंटायर, एंटायर तो संपूर्ण, और निखिले सप्तमी विभक्ति है, निखिले विश्वे, संपूर्ण देश में, तो निखिले तो है संपूर्णे, संपूर्णे, संपूर्ण, संपूर्णे। ओके, तद अत्र द्वितीयः अभ्यासः अभवत्। तृतीयः अभ्यासः, पठन्तु। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। क्या है क्रियापदम? लिखत, लिखो। किसने लिखना है? मैंने, आपके फादर मदर ने, या प्राचार्य
इशिता मैडम ने, तुम लोगों ने। तो उसके लिए क्या शब्द है? यूयम। यूयम लिखत, यूयम तो इधर नहीं दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अध्याहार। यानी अपेक्षित वो लिखत से ही वो पता चलता है कि वो यूयम है, इसलिए वो ब्रैकेट में दिखता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ वही है। तो यूयम इति कर्तृ कारकम। क्या लिखत? पदानी लिखत, पदों को लिखो, पदों को लिखो। इसलिए तो पद क्या हो गया? कर्म पद। कर्म पद की क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति पद अकारांत नपुंसकलिंग। कैसे? वन, तो वन जैसे चलेगा, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया। तो पद की क्या होगी? पदम पदे पदानि प्रथमा, पदम पदे पदानी। तो पदानी द्वितीय बहुवचनम, पदों को लिखो। क्या करके लिखो? संशोध्य। संशोध्य ने संशोधन कृत्वा, ढूंढ के, ढूंढ के लिखो। पदानी ढूंढ के लिखो। कौन, क्या ढूंढ के? कौन से? रेखांकितानी। रेखा यानी रेख, अंडरलाइन। रेखांकित, अंडरलाइन किए हुए, अंडरलाइन किए हुए शब्दों को, रेखांकितानी पदानी यानी अंडरलाइन किए हुए शब्दों को संशोध्य यानी ढूंढ के लिखत। हो गया हम? ये हम कभी करते नहीं थे, है ना? ऐसे शब्द, प्रश्न है, चलो आगे समझ लेते हैं ऐसे होगा करके, लेकिन उसमें भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये तो प्रश्न नहीं पूछा, नहीं है, लिखना नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हर चीज के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। पुस्तक का एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड हमने अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये होती है इच्छा, स्ट्रॉन्ग इच्छा और झील, यानी मैं देखूंगा ही सब कुछ क्या है। तो खोल, सखोल अभ्यास। सखोल अभ्यास किसको बोलते हैं? कि उसका एक एक शब्द मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, प्रश्न है नहीं तो हाँ चलो कुछ तो है, रेखांकितानी पदानी संशोध्य लिखत। कोई भी ऐसे, मैं भी ऐसे ही था, मैं भी कभी देखता नहीं था ज्यादा, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं नहीं, वो भी देखना चाहिए ये क्या है एग्जैक्ट। नहीं तो क्या होगा? अगर हमें प्रश्न ही नहीं समझ आया, प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ आया, तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? गलत लिखेंगे ना। हाँ, हम अंदाज से बराबर आता है वो बात अलग है, अलग है। लेकिन ऐसे प्रश्न समझा नहीं, प्रश्न की भाषा, इसलिए मार्क गए, ये तो क्राइम है भाई। उत्तर आता था लेकिन वो प्रश्न ही नहीं समझ पाया, इसलिए मार्क गए, ये तो होगा बहुत बड़ा क्राइम। इसलिए प्रश्न भी समझना चाहिए, एवरी सेंटेंस टू बी टोटली अंडरस्टूड। आ गए ना? अभी समझ में आ गया ना? रेखांकितानी पदानी संशोध्य लिखत। लिखत हो अभी। तो पहला क्या है? क, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। पहले तो मुझे बताओ कि ये अर्थ क्या लिखा है मैंने, कि यहाँ संशोध्य लेके दुरुस्त करके लिखो। संशोध्य से अर्थ संशोधन करके, यानी ढूंढ के, यानी के उसमें गलती ढूंढ के। हाँ, तो पहले प्रश्न का अर्थ ये समझना है, संशोध्य यानी संशोधन करके, यानी संशोधन करके यानी क्या करके? संशोधन करके यानी दुरुस्त करके, यानी उसमें कुछ तो गड़बड़ी है, वो सही नहीं लिखा है, वो गलत है, उसको सही करके लिखना है। तो गलत क्या है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या 3 स्टेप्स रहेंगे। पहले तो हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, जो हमें पढ़ने अभी तक अच्छी तरह से नहीं आता था, अभी तो आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता। सो पहले प्रश्न ठीक से पढ़ना। उसके बाद क्या करना है? उसमें कौन सा गलती है वो गलती ढूंढना। तीसरा क्या है? वो गलती क्यों है, क्या गलत है ये ढूंढना। फिर चौथा सही क्या है। तो सही, अभी ये सेंटेंसेस में क्या है कि विभक्ति अलग, हमने विभक्ति कारक का विषय एक पाठ पढ़ा है कि नहीं? अभी भूल गए होंगे तो निकालो, वही पाठ दूसरा या तीसरा कुछ होगा, वो निकालो, फिर से पढ़ो, फिर से सुनो, बार बार सुनो, बार बार देखो, तो ही याद आएगा। हाँ, तो वो आने के बाद फिर से उसी के आधार पर ये प्रश्न है। मैं फिजूल की कोई भी चीज नहीं पढ़ाता हूँ। तो पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये आने वाला है, तो इसमें हमें विभक्ति अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। तो पहले विभक्ति मालूम होनी चाहिए, फिर उसका रूप मालूम होना चाहिए। वो रूप कैसे मालूम होगा?
इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये रटनम करो, देवः देवो देवा प्रथमा देवम देवो देवान द्वितीया। ये क्यों? इसीलिए तो बोल रहा हूँ। इसलिए ये रटनम आवश्यक है। हर चीज में जो बोल रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखे, उस हिसाब से गए तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है। थोड़ा कष्ट जरूर है, शुरू में थोड़ा कष्ट जरूर है। जैसे हम पर्वत चढ़ते हैं ना, तो शुरू में चढ़ने में पाँव दुखते हैं, ये होता है वो होता है सब। जैसे वैष्णव देवी को जाते हैं, इतना बड़ा ऊंचा जाता है, तो उनसे जाते समय तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन ऊपर ही जाके जो भगवान का दर्शन होता है, वो क्या प्रसन्नता मिलती है। वैसे ही ऊपर चढ़ने पर, डोंगर पर चढ़ने पर तो तकलीफ होती है, लेकिन ऊपर चढ़ के जो नजारा हम देख पाते हैं, उससे जो आनंद मिलता है वो तो बहुत आनंद होता है। इसलिए थोड़ा कष्ट सजा, थोड़ा एक पाठ करने का या समझने का थोड़ा कष्ट कुछ दिन के लिए करो, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, थोड़े दिन तक ये कष्ट करो। बहुत आसान है संस्कृत, कुछ नहीं है संस्कृत में, दम नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन उसके लिए थोड़ा कष्ट, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए बस। उसके बाद सभी आप ही आप आ जाएगा, आप ही मुझे पढ़ाओगे बाद में इतना खुद में खुद पढ़ जाओगे। तो देखो इसमें कैसे करते हैं हम कि छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। अरे इसका मतलब क्या है? गलती तो है, तो पहले हमने पढ़ना, पहली स्टेप हमने पढ़ना। तो मैं आहिस्ता पढ़ता हूँ, गैप रखता हूँ, आप पढ़े। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। हाँ, पहली स्टेप हो गई। दूसरी, अब गलती कहाँ है? अभी इन्होंने तो काम आसान कर दिया है, रेखांकित कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ गलती है। नहीं तो वो भी नहीं देना है, हमें खुद ढूंढना है गलती उधर होती है। तो चलो यहाँ आधा काम तो उन्होंने हमारा कर दिया है। तो दूसरा गलती कहाँ है, ये वो गलती क्यों है ये हम देखते हैं अभी दूसरा। तो क्या वर्ड है? कंदुकात। कंदुकात यानी अभी उसकी विभक्ति पहले, गलती क्यों है वो पहले उसकी विभक्ति समझ के तो आएगा ना। तो कंदुक, ये शब्द कौन सा है? कंदुकम इति नपुंसकलिंगी होता है, पुल्लिंग भी चलता है कंदुक। तो कंदुक अकारांत नपुंसकलिंग, कंदुकम। तो वह कैसे होगा? वन ही वह। तो कंदुकात कौन सी होगी विभक्ति? वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, वने वनाभ्याम वने ही तृतीया, वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः पंचमी, वनात्। तो वनात् कौन सी हो गई? पंचमी विभक्ति, एक वचन। एक वचन सही होगा, एक ही चंडू से खेल रहा होगा, लेकिन पंचमी सही है क्या? वो क्या है वाक्य में? क्रियापद क्या है? क्रीडंती, खेलता है। कौन खेलता है? क्रीडंती यानी बहुवचन है। हाँ, कौन खेलते हैं? छात्राः। तो छात्राः क्या हो गया? कर्तृकारकम, यानी प्रथमा विभक्ति। कर्तृकारकम कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, बहुवचन है, इसलिए छात्र छात्रौ छात्राः प्रथमा, ये तो सही है। फिर उसके साथ वो खेलने के लिए क्या यूज करते हैं? साधन। खेलने के लिए वो क्या अपने पुस्तक से खेलते हैं? पुस्तक से खेलते हैं, या अपने वो बैग है उसको बैग से खेलते हैं? नहीं ना। या कुछ खाने का डिब्बा है वो डिब्बे से खेलते हैं किससे खेलते हैं? कंदूक से खेलते हैं ना। तो खेलने का साधन क्या हो गया? कंदुक। तो साधन यानी क्या? कर्ण, कर्ण कारकम। कर्ण कारकम की क्या विभक्ति होती है? तृतीया। पढ़ो, सुनो वो पहले जो पहले वाले पाठ है वो भूलने के लिए नहीं है, वो पहले पाठ याद रखने के लिए है। तो तृतीया विभक्ति। तो कंदुक की तृतीया विभक्ति क्या होगी? कंदुक अकारांत नपुंसकलिंग। देखो वन जैसे, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्याम वनहि वनेन। तो कंदुक क्या होगी? कंदुकेन। अब आया रास्ते पर। तो छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती। अब देखो मैं एक शुरू में फटके फटके से ये शब्द बताता, कंदुकेन लिखो, चलो पाठ करके कभी तो कर सकते हैं, लेकिन ये बाजू बाग कायम स्वरूपी नहीं होगा, भूल जाएंगे। कायम स्वरूपी कब होगा? ये हमने ये रीत समझ ली, प्रोसीजर समझ ली, कैसे क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। प्रोसीजर मिल गई तो कौन सा भी उदाहरण साथ में रखो ना भाई, यही क्यों,
रहेंगे ही। तो क्या प्रोसीजर है? पहले पहले हमने वाक्य पढ़ा, दूसरे बात ये गलती कहाँ है ये ढूंढने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद बताया यहाँ गलती है। तो कंदुकार, तो फिर गलती क्यों है ये हमने देखना है। गलती क्यों है? पंचमी विभक्ति है, इसलिए उसका रूप ध्यान में आना है, इसलिए उसके शब्द पाठ होना जरूरी है, मूल शब्द मालूम होना जरूरी है। तो मूल शब्द कंदुक है, पंचमी विभक्ति है, ये मालूम कर लिया। लेकिन पंचमी विभक्ति आवश्यक है क्या? नहीं है। क्यों? कि करण है। कंदुकात पंचमी का मतलब मुझे कंदुक से खेलते हैं क्या? कंदुक से यानी कंदुक में बैठते, कंदुक के बाहर आके खेलते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, कंदुक से यूज करके, कंदुक को यूज करके खेल रहे हैं, जिससे यूज करते हैं वो करण है। करण है, इसलिए तृतीय विभक्ति आवश्यक है। यहां तक आ गए। लेकिन अगर हमें तृतीय विभक्ति का रूप नहीं मालूम होगा तो कैसे? वो भी मालूम होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मूल शब्द कंदुक, अकारांत है क्या? अकारांत है। नपुंसकलिंग है क्या? लिंग। ये सब मालूम करने के बाद हमें पता चला कि वन जैसे चलेगा। फिर वन जैसे हम वन के शब्द पाठ होने, तो वन अमर पाठ है तो वनेन है तो कंदुकेन। आंसर मिल गया। मिल गया कि नहीं आंसर? लेकिन ये प्रोसीजर इतनी जानी पड़ेगी कि नहीं, इतने कष्ट काटने पड़ेगे। तो ये अगर पाठ है, बाद में आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो अभी पहले को जितना समय लगेगा उसको दूसरे को नहीं लगेगा। देखें दूसरा सेंटेंस को, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। अब देखो यहाँ क्रियापद क्या है? गायन्ति। कौन गायन्ति? बालिकाः गायन्ति। हाँ, एक कर्तृकारकम बालिका, अकारांत स्त्रीलिंग, यही गड़बड़ है। तो बालिका गायंती किम, क्या? मधुरम गायंती, मीठा मीठा गाती हैं बालिका। बालिकाएं, बालिकाएं मीठा मीठा गाती हैं। अभी बालिका का ये विशेषण है, तो बालिका का स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। ये मूल शब्द क्या है इसका? तत्। तो यहाँ गलती क्यों है? तत्, तत् यानी उसके रूप क्या होते हैं? प्रथमा, उसके भी प्रथमा विभक्ति होगी, तो प्रथमा विभक्ति के रूप तत् के क्या होते हैं? पुल्लिंग के। सह तौ ते प्रथमा, सह तौ ते प्रथमा, ते प्रथमा विभक्ति सही है, लेकिन इसका मतलब इसने कपड़े तो पहने हैं, बगैर कपड़े का नहीं आया है वाक्य में, लेकिन कपड़े गलत पहने हैं। हाँ, ये पुरुष लड़का लड़की लड़की के कपड़े लड़की के कपड़े पहनकर लड़की आई है, चलेगा क्या? यानी ये है स्त्रीलिंग है, बालिका, उसके लिए आना है उसको। तो ये पुल्लिंग आके कैसे चलेगा? तो स्त्रीलिंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो तत् के स्त्रीलिंग रूप क्या होते हैं? तत्, सा, ते, ताहा प्रथमा। पुल्लिंग के क्या होते हैं? सह, तौ, ते प्रथमा। स्त्री नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग के क्या होते हैं? सा, ते, ताहा। सा बालिका, हाँ, ताहा बालिकाः, हाँ, सह बालकः, हाँ, ते बालकाः। बालकाः असेल तर ते, आणि बालिकाः असेल तर ताहा। अवगतम? सह बालकः, ते बालकाः, ते बालकाः, आणि सा बालिका, ताहा बालिकाः। तो क्या आवश्यकम अस्ति? ताहा। यानी यहाँ गलती क्यों है? ते विभक्ति तो सही है, विभक्ति में गलती है या लिंग में है या वचन में है, ये सभी देखना पड़ेगा गलती क्या है। पहले तो यही ढूंढना है, गलती गलती कहाँ है ये पहले ढूंढना था। वो तो काम उन्होंने हमारे लिए कर दिया, ते अंडरलाइन कर दिया है। तो ते में गलती है, तो ते पहले गलती क्यों है? उसका पहले विभक्ति में गलती है क्या? नहीं, विभक्ति सही है। अभी फिर कपड़े तो पहने हैं, लेकिन कपड़े कौन से पहने हैं? उसने कौन से पहनने चाहिए? इसने फीमेल के पहनने चाहिए, फीमेल। तो इसको मेल के कपड़े पहना दिए हैं, तो इसको वो उतार के फीमेल के पहनना पड़ेंगे। और वचन का भी सही है, इसमें विभक्ति सही है, वचन भी सही है। क्या गड़बड़ी है? लिंग में गड़बड़ी है। तो ताहा, ते बालिका न ताहा बालिका। अवगतम? अग्रे तृतीय, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। क्रियापदम किम? आनयामि, आनता।
लाता हूं, आनयामी, हाँ, उत्तम पुरुष, लाता हूं, क्या लाता हूं, पुस्तकानी लाता हूं, ये पुस्तक लाता हूं, तो पुस्तक का कर्म, कर्म की कौन सी विभक्ति, द्वितीया, तो पुस्तके और बहुवचन है पुस्तक, तो पुस्तक की द्वितीया बहुवचन क्या होगी, वनैव, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, पुस्तक की पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, तो पुस्तकानि बहुवचनम द्वितीया हो गया, ये सही है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। हाँ, कौन लाता है, अहम, करता नहीं लिखा तो भी चलता था, लेकिन यहाँ लिखा है, जैसे ऊपर यूयम लिखा नहीं था लेकिन था, यहाँ लिखता नहीं, केवलम पुस्तकालय ने पुस्तकालय पुस्तकानी आनयामी इतना भी काफी होता था, लेकिन लिखा है अहम, अहम पुस्तकानी आनयामी, मैं पुस्तकें लाता हूं, तो अहम भी सही है। आप देखें गड़बड़ी कहाँ है, पुस्तकालयेन, तो पहले इसको देखना पड़ेगा, इसका पुस्तकालय मूल शब्द क्या है, पुस्तकालय, अकारांत, क्या है लिंग, पुस्तकालय, पुल्लिंग होता है, ये जान के समझेगा हमें, पुस्तकालय पुल्लिंग है। अभी पुस्तकालय पुल्लिंग है तो कैसे चलेगा, देव जैसे चलेगा, तो देव जैसे ये रूप है पुस्तकालयेन, तो वो कौन सा है, देव से ढूंढ देखो, देवा देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन पुस्तकालयेन, तृतीया एक वचनम, तो ये हो गया तृतीया एक वचनम। अभी क्या गलती है, एक वचन ठीक है, पुस्तकालय के बहुत सारे पुस्तकालयों से लाते, वचन ठीक है, लिंग ठीक है, लेकिन अभी क्या गड़बड़ी है, विभक्ति, तो कौन सी विभक्ति चाहिए, पुस्तकालय न तृतीया किसके लिए, साधन के लिए वापरते है ना, यानी ये पुस्तकालय लेके पुस्तकालय यूज करके पुस्तक नहीं लाता है ना, पुस्तकालय से लाता है, यानी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी में ये पुस्तक है, पुस्तक है, पुस्तक है, हाँ, तो ये है लाइब्रेरी, ये है पुस्तक है, ये साथ में है, हम क्या किए, पुस्तकें लाए, इसका मतलब लाइब्रेरी से लाए, लाइब्रेरी पुस्तकें, लाइब्रेरी से पुस्तकें लाए, तो दोनों में क्या हो गया, विलग हो गए, पुस्तक और लाइब्रेरी साथ में थे, अब लाइब्रेरी उधर ही रह गई, लेकिन पुस्तकें दूर गई, मैं दूर लेके गया, तो परिणाम क्या हुआ, पुस्तक लाइब्रेरी से दूर हो गई, किससे दूर हो गई, लाइब्रेरी से, कौन दूर हो गई, पुस्तकें, तो पुस्तकें दूर हो गई, लेकिन किससे, लाइब्रेरी से, तो जिससे दूर हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपादान, वो स्थिर है, जो स्थिर है, जिससे दूर जाते हैं उसको बोलते हैं अपादान, उसकी क्या होती है विभक्ति, पंचमी विभक्ति, भूल गए, पुनः एक बार जो मैंने पढ़ाया था वो बार बार पढ़ो ना, याद, पुनः पुनः ऐसे करने से याद रहेगा, तो उसको अपादान की पंचमी होती है, तो पंचमी क्या विभक्ति आता है, ये यहां तक आ गए, फिर से गड़बड़ी हो सकती है कि अभी पंचमी का रूप होना चाहिए, वो क्या होगा, पुस्तकालय अकारांत पुल्लिंग, उसकी पंचमी एक वचनम आवश्यकम, तो अभी क्या होगी, देवा देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवई तृतीया, देवाय देवाभ्याम देव्या चतुर्थी, देवात देवाभ्याम देवेभ्या पंचमी, तो देवात है, तो वो हिसाब से पुस्तकालय का क्या होगा, पुस्तकालयात, तो क्या हो गया, पुस्तकालयात, पुस्तकालयात, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। अगला है घ, त्वं किम नाम, अत्र किमस्ति, त्वं किम नाम, अत्र त्वम इति कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, त्वम युवाम यूयम, या अभी तो हमने चार शब्द ही पाठ करने के लिए बोले, वही अभी नहीं हुए, आगे नहीं जा रहा हूँ, देव वन माला नदी, ये बार बार आते हैं, वो तो पहले पाठ करने, बाद में दूसरे भी करने हैं, ये युष्मत, अभी इसलिए ये पुस्तक मैंने बोला है, एक एक शब्द हमें आगे जाने हैं, पाठ करने जाना है आगे आगे, तो इसमें आगे का है युष्मत, यानी तुम के बारे में, तुम,
अस्मद यानी अहम, मैं के बारे में, और युष्मद यानी तुम के बारे में। तो इस पुस्तक में उसके भी है सब, ये इस पुस्तक में सभी शब्द है। तो युष्मद के जो शब्द है उसको वो यानी तुम, उसकी भी विभक्ति होगी। तो उसको कैसे हम ये करेंगे वो भी देखना जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए त्वम युवाम यूयम प्रथमा ऐसे होता है उसके रूप, त्वम युवाम यूयम प्रथमा। उसके बाद में पाठ करके देखें, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं बताता हूँ उसके लिए। त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वम त्वा युवाम वाम युष्मान वा द्वितीया त्वया युवाभ्याम युष्मा भी तृतीया, ऐसे त्वम के है। तो पहला विभक्ति क्या होगी, त्वम। तो प्रथमा विभक्ति। अभी तू नाव का है, ये ठीक होगा क्या? तो क्या होगा उसके लिए, नाम की, किसका नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा, तुम नाम क्या है ऐसा प्रश्न होगा ना, ये गलत होगा। तुम में तो क्या चाहिए, तुम्हारा चाहिए। तुम है तुम, तुम नाम क्या, क्या अर्थ हो गया, तुम नाम क्या, अलग गलत है ना। तुम्हारा नाम क्या, ये सही है, तुम्हारा। तो तुम्हारा आवश्यक है, तुम्हारा यानी उसका यानी षष्ठी। तो षष्ठी एक वचनम आवश्यक है। तो षष्ठी एक वचनम क्या है उसका, तव, तव ते युष्माकम, वह षष्ठी। तो इसलिए वो शब्द भी पाठ करना पड़ेगा। अभी किंचित ध्यान रखो, तव नाम आवश्यकम, त्वम नाम न त्वव न तम तव नाम। वैसे हम हमारे इसमें क्या बोलते हैं, आपका नाम, तो भवतः नाम किम, मम नाम रामचंद्र, भवतः नाम किम, भवत्याह नाम किम, ऐसे हम बोलते हैं, है ना। हाँ, तो मध्यम पुरुष तो मैंने तू जैसे बोला तो तू, उसके लिए तव। हाँ, अगला है गुरुम नमः, गुरुम नमः। गुरुम ये कौन सी विभक्ति है, गुरुम, ये अभी इसके लिए शब्द पाठ करना पड़ेगा, उकारांत। वो भी पुस्तक के पीछे है, रुचिरा के भी पीछे पुस्तक में है, लेकिन इसमें सभी है। तो इसमें भी गुरु शब्द है, तो उसको भी आगे चल के पाठ करना पड़ेगा। पहले देव वन माला नदी बहुत जल्दी से जल्दी करो, फिर उसके बाद हमें और 4-5 शब्द पाठ करने पड़ेंगे। तो उसमें गुरु भी है, उकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो उसका क्या होगा, गुरु गुरु गुरुम, गुरु गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुम गुरु गुरुम द्वितीया। तो गुरुम ये हो गई द्वितीय एक वचनम। तो द्वितीय एक वचनम यहाँ गुरु की विभक्ति है। लेकिन हमने क्या देखा है, नमः अगर है तो उसके लिए कौन सी विभक्ति चाहिए, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी एक वचनम चाहिए। तो गुरु की चतुर्थी एक वचन क्या होती है, गुरुम गुरु गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुम गुरु गुरु द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी। तो गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः इति सही उत्तरम। हो गया। तो इसलिए हमें क्या, इससे क्या, ये तो हमने कैसे भी पाठ करके भी लिख सकेंगे, लेकिन हमने प्रोसीजर जान ली, क्यों गलत है, क्या गलत है, क्या सही होगा, क्या सही रूप क्या होगा, क्या विभक्ति होगी, लिंग वचन विभक्ति किसमें गड़बड़ी है, उसको दुरुस्त करना है। तो वो क्या होगी, इसलिए शब्द और भी पाठ करने पड़ेंगे, है ना। पाठ करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये सब पाठ पाठ करने पड़ेंगे शब्द जो हमने बोले हैं। और उसमें विभक्ति एक दो चीजें हैं, विभक्ति में दो प्रकार बोले गए हैं। एक कारक विभक्ति, वो जो हमने कर्तृ करण कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण, ये होती है कारक विभक्ति। और भी एक पद के साथ विभक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं, उपपद विभक्ति। जैसे अभी गुरु नमः, नमः ये जो शब्द होगा तो उसके साथ जो विभक्ति होगी चतुर्थी होगी। नमः के लिए चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी उसके साथ, जिसको नमस्कार करना है उसकी चतुर्थी विभक्ति। हाँ, जैसे हम पूजा, ये याद कैसे रखेंगे, पूजा अगर में कभी सुनिए, सत्यनारायण की पूजा हो या कोई भी पूजा, अब तक नहीं सुनी होगी तो अब सुनो, कभी पूजा घर में होगी तो पूजा या कोई पूजा पाठ की शुरुआत जब करता है, वहां क्या करता है देखो, ओम केशवाय नमः,
पानी डालता है कि नहीं? हाँ, अभी देखा होगा तो याद होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखो, इसके बाद जब कभी पूजा होगी तो गुरुजी भट जी कैसे बोलते हैं वो देखो। अपने फादर या ग्रैंडफादर या कोई पूजा करते होंगे और भट जी बोलेंगे हाँ आचमन करो, आचमन कैसे करो? हाँ, वो ये देखे, हाँ बोलो, पानी केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। ये पूजा होती है ना, उसमें अर्थ समझ में आएगा अभी। केशवाय नमः, केशव को नमस्कार, गोविंदाय नमः, गोविंद को नमस्कार, नारायणाय नमस्कार, नमः, तरी नमः इसको, उसको नमः, तो जिसको नमः उसकी चतुर्थी। ये देख के ध्यान में रहता है, देख के सुन के ज्ञान में रहता है, अन्यथा केवल पाठ करने से सब कुछ नहीं होता है। जैसे हम कभी देखेंगे तो हम हमारे याद रखता है, हमें याद रहता है। तो अभी केशवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, ऐसे 4 शब्द पाठ करो, जल्दी आ जाएगा। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, विष्णवे नमः। इसमें क्या होगा, ये 5 पाठ किए तो हमें क्या याद आ गया? नमः के लिए चतुर्थी लगती है और चतुर्थी के रूप भी याद आ गए सबके, केशव, नारायण, माधव, विष्णु। इसके चतुर्थी विभक्ति रूप क्या होते हैं ये भी याद रहते हैं, ऐसे याद करना सीखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थ प्रश्न क्या है? मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। क्या है प्रश्न? क्रियापद क्या है? लिखत, लिखो। किसने? यूयम, मैंने, फादर मदर ने, प्राचार्य ईशिता मैडम ने, आप लोगों ने। तो यूयम लिखत, यूयम दिखता नहीं है लेकिन लिखत बोले तो यूयम लिखत। यूयम क्या लिखत? विलोम पदानि लिखत। विलोम पदानि, विलोम पद इत्युक्ते किम? विरुद्धार्थ, विरुद्धार्थ का शब्द, अपोजिट, अपोजिट शब्द। तो विलोम पदानि द्वितीय बहुवचनम, विलोम पदम, विलोम पदये, विलोम पदानि प्रथमा, विलोम पदाम, विलोम पदे, विलोम पदानि द्वितीया। तो विलोम पदानि लिखत, विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखो। क्या करके? चित्वा, यानी चुन के, चुन के लिखो। चुन के लिखो क्या? मंजुषातः, मंजुषा इत्युक्ते कोष्टक, कोष्टक से चुन के लिखो। कोष्टक से विरुद्ध अर्थ के शब्द चुन के लिखो, यह अर्थ इसका हो गया। तो अभी देखते हैं उसमें क्या क्या शब्द है। अधुना मित्रतायाः लघुचेतसां गृहीत्वा दुःखिनः दानवः। उसके लिए हम देखते हैं शत्रुतायाः, शत्रुताया, शत्रुता या शब्द क्या है? शत्रुता, इसका मतलब क्या है? एनिमिटी। शत्रु इत्युक्ते एनिमी, शत्रुता यानी एनिमिटी। आणि एनिमी ये शत्रुभाव से, इसे षष्ठी विभक्ति है, शत्रुतायाः। तो उसमें क्या होगा? मित्र, शत्रु से ऊपर मित्र, मित्रता, मित्रतायाः, मित्रतायाः यानी मित्रत्व का भाव, शत्रुत्व का भाव है, शत्रुत्व का भाव से ये शत्रुतायाः, इससे मित्रता के भाव से, तो मित्रतायाः विरुद्धार्थ से। हाँ, पूरा, पूरा, पुरातन काले, उसका क्या होगा? अधुना, पूरा पुरातन काले, नाउअडेज इट इज अधुना। मानवाः, दानवाः, मानव मानुष, दानव राक्षस, दानवाः। उदारचरितानां, जिनका षष्ठी है, जिनका चरित्र उदार है ऐसे लोगों का, तो उदार चरितानाम, उसका अपोजिट होगा लघु चेतसाम, उनकी बुद्धि बहुत बहुत लघु है, अल्प है, छोटी है, छोटे बुद्धि वाले, उनका ऐसे। सुखिन दुखिन, सुखी दुखी, अपहाय छोड़ देंगे,
गृहीत्वे, अपहाय यानी छोड़ दिया, गृहीत्वा पकड़ के। हाँ, समझ में आया? अपहाय यानी छोड़ के, गृहीत्वा यानी पकड़ के। पंचमः पाठः, पंचमः अभ्यासः, अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। लिखत, यूयम लिखत, किम लिखत, लिंगम विभक्तिम वचनम। द्वितीय विभक्ति एक वचन है, लिंग लिंगम, विभक्ति विभक्तिम, वचन वचनम। द्वितीय एक वचन है, इनको लिखो, कर्म पद है, लिंग विभक्ति वचन को लिखो। किसके? अधोलिखित पदानाम, अधोलिखित में अधो लिखित, अधः नीचे, लिखित लिखे हुए, पदानाम शब्दानाम नीचे लिखे हुए शब्दों का लिंग विभक्ति वचन लिखो। इसके लिए तो क्या आवश्यक है? इसको तो हमें रूप पहले है, उसका मूल शब्द पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका लिंग, और फिर उसकी अभी कौन सी विभक्ति है और वचन कौन सा है, ये करते करते याद आएगा। तो पहले देखो बंधु, उसके लिए कोई युक्ति नहीं है, उसको पाठ करना ही जरूरी है। अतः बंधु, इसका क्या है? पहले उच्चार, मैंने विसर्ग का उच्चार कैसे करना है? तो पहले बोलो बंधुहु, हु, बंधुहु, बोलो बंधुहु। हाँ, तो मूल शब्द क्या है? बंधु, विसर्ग नहीं है, बंधु। तो उसका बंधु ये मूल शब्द है, उसकी तो है पुल्लिंग है, उसको विभक्ति कौन सी है? प्रथमा एक वचन में, बंधु, बंधु, ये है बंधु, बंधु, बांधव, बंधवः, बांधवः प्रथमा, बंधु, बंधु, बांधवः प्रथमा इति। तो पहली प्रथमा एक वचन। दूसरा है देशान। देशान में मूल शब्द क्या है? देश, अ पुल्लिंग है, देश अकारांत पुल्लिंग, देव चलेगा, तो विभक्ति क्या होगी? देवा देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान, यानी देशान यानी द्वितीय बहुवचनम, पुल्लिंग द्वितीय बहुवचनम। घृणायाः, तो मूल शब्द क्या है? घृणा, घृणा यानी तिरस्कार, ऐसे घृणा है उसके, मुझे अनलाइक, अनलाइकिंग, नॉट लाइकिंग, घृणा, उसके बाद तिरस्कार है ऐसे। तो घृणा अकारांत स्त्रीलिंग होता है, तो घृणा कैसे चलेगा? माला, मालाया, तो माला कैसे? माला माले माला प्रथमा, माला माले माला द्वितीया, मालया मालाभ्याम माला भी तृतीया, मालायै मालाभ्याम मालाभ्याः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्याः पंचमी, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्याः षष्ठी, मालायाः तथा घृणायाः, घृणायाः, मालायाः घृणायाः, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो ये दोनों चलता है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग है, पंचमी भी है, षष्ठी भी है, दोनों सही है, और एक वचन है। पंचमी का रूप भी एक मालायाः ही होता है, षष्ठी का भी मालायाः ही होता है। तो पंचमी लिखा और षष्ठी भी लिखो, एक वचनम। कुटुंबकम, कुटुंबक इति प्रातिपदिकम, कुटुंबक। तो कुटुंबक अकारांत नपुंसकलिंगी, तो कुटुंबकम क्या होगी? वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, वनम वनम, कुटुंबकम कुटुंबकम, प्रथमा एक वचनम, वैसे ही द्वितीया एक वचनम, प्रथमा तथा द्वितीया एक वचनम, दोनों है, प्रथमा एक वचनम, द्वितीया एक वचनम, दोनों लिखना। रक्षायाम, रक्षा, रक्षा आकारांत स्त्रीलिंग, माला इव, माला रक्षायाम से लिए कैसे होगा? माला माले माला प्रथमा, माला माले माला द्वितीया, मालया मालाभ्याम माला भी तृतीया, मालायै मालाभ्याम मालाभ्याः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्याः पंचमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायाम मालयोः मालासु सप्तमी, मालायाम सप्तमी एक वचनम। तो रक्षायाम, मालायाम रक्षायाम, सप्तमी एक वचनम, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचनम। अवगतम? अग्रिम, ज्ञान विज्ञान योः, ज्ञान विज्ञान इति प्रातिपदिकम, ज्ञान विज्ञान नपुंसकलिंगे, ज्ञान विज्ञानम, अकारांत विज्ञान, अकारांत नपुंसकलिंग, तो उसका क्या होगा? वनैव,
वनम मने वनानि प्रथमा वनम मने वनानि वनेन वनाभ्यां वनैः वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः वनस्य वनयोः वनानां वने वनयोः वनेषु सप्तमी किंवा वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी वनयोः दोनों जगह है षष्ठी द्विवचनम सप्तमी द्विवचनम तो इसका ज्ञान विज्ञान योः नपुंसकलिंग षष्ठी तथा द्विवचन द्विवचन षष्ठी द्विवचन तथा सप्तमी द्विवचन अग्रे है ये खत्म हो गया अभी षष्ठः पाठ षष्ठः अभ्यासः कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत तो इसमें क्या है पहला क्या है इसमें हमें क्या बताया गया है पूरयत पूरयत में भरो भरो लिखो भरो के तुम लोग यूयम यूयम पूरयत किम पूरयत रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त यानी एम्प्टी फिर ब्लैंक्स जो ब्लैंक प्लेसेस है ब्लैंक प्लेसेस रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानी जो ब्लैंक प्लेसेस है वहां भरो वहां क्या भरो शब्देशु भरो कोष्टकेशु दत्तेशु शब्देशु कोष्टक में जो दिए हुए शब्द है उनको उनको योजयित्वा उनको लेकर के उसमें भी शब्देशु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा कोष्टक में जो दिया है बाजू में कोष्टक दिया है कोष्टक में जो शब्द दिया है उसकी योग्य विभक्ति बना के लिखो वहां मूल शब्द दिया है हमें उसकी योग्य विभक्ति ढूंढ के वो शब्द वहां रिक्त स्थान पर भरना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट विभक्ति प्रत्यय ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट देखते हैं विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति तथा ये क्या है उदाहरण दिया हुआ है तो उदाहरण से यथा उदाहरण उदाहरण यहाँ दिया है विद्यालयम ये उदाहरण से नीचे देखना है तो क्या है उभयतः गोपालिकः कृष्ण के ये दोनों बाजू में ऊपर वाला सेंटेंस क्या है वृक्ष विद्यालय के दोनों बाजू उभयता यानी ऑन बोथ द साइड्स विद्यालय के दोनों बाजू में वृक्ष है तो दोनों बाजू जब होता है उभयतः तो ये शब्द जब होते हैं उसके वाला बाजू वाला जो शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति करनी है उसको उपपद विभक्ति बोलते हैं हाँ उपपद विभक्ति तो उभयता के लिए उपपद विभक्ति कौन सी है द्वितीय विभक्ति तो विद्यालय के दोनों बाजू में तो विद्यालय की द्वितीय विभक्ति विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति वैसे हम यहाँ कैसे करेंगे कृष्ण उभयतः कृष्ण की द्वितीय एक वचन क्या होगी कृष्ण अकारांत पुल्लिंग देवा देवो देवा देवम देवो देवान देवम तो कृष्णम उभयतः गोपालिकाः सही अगला नेक्स्ट ग्रामम परितः गोचारण भूमि गोचारण भूमि इत्युक्ते गायों को चरने वाला कुरण वो ग्राम के सबो चारों ओर परितः इत्युक्ते पूरा एनसर्कलिंग चारों ओर तो परितः ये शब्द के लिए भी द्वितीय विभक्ति यूज करनी है किसके परितः है ग्राम के तो ग्राम का जो जिस ग्राम के बाहर सभी बाजू में है इसलिए उसको क्या बोलना है ग्राम की द्वितीय विभक्ति तो ग्राम ग्राम पुल्लिंग है अकारांत ग्राम पुल्लिंग अकारांत देव युवा तो क्या होगी उसकी भी देवा देवो देवा देवम तथा ग्राम की ग्रामम तो ग्राम तो अभी यहाँ ग्रामम हुआ अभी यहाँ मंदिर लगे मंदिर के बाजू में भक्त है सब भक्त मंदिर बीच में भक्त 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 सब चारों ओर भक्त है उसके परितः यानी एनसर्कलिंग तो परितः के लिए मंदिर के परितः है तो मंदिर की क्या होगी द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति परितः ये उपपद उपपद यानी बाजू वाला शब्द अगर परित है तो उसके बाजू वाले शब्द की द्वितीय विभक्ति करनी है ये नियम है
तो ये नियम हमें पालन करना है। तो मंदिरम परितः भक्ता। तीसरा क्या है, सूर्याय नमः। हमें अभी देखा है नमः होता तो चतुर्थी करनी है, सूर्य को नमस्कार करनी है तो सूर्य की चतुर्थी। सूर्याय, सूर्य की चतुर्थी क्या है, सूर्य अकारांत पुल्लिंग, देव देवा देवो देवा देवम देवो देवान देवेन देवाभ्याम देवई देवाय, सूर्याय नमः। तो गुरु के लिए क्या होगा, गुरवे नमः, गुरवे नमः। हाँ, अग्रे वृक्षस्य उपरि खगाः। तो ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, तो जिसके ऊपर, ऊपरी है अगर उपपद है, बाजू वाला शब्द है, उपपद यानी बाजू वाला शब्द, तो उसके बाजू में कौन है, वृक्ष। तो वृक्ष के ऊपर, तो वृक्ष के ऊपर है, जिसके ऊपर ही है उसकी षष्ठी विभक्ति करनी है, वृक्षस्य। वैसे ही अभी घोड़ा है, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े के ऊपर सैनिक है, ऊपरी सैनिक। तो अश्व अकारांत पुल्लिंग, उसकी षष्ठी करनी है, तो षष्ठी कैसी होगी, अकारांत पुल्लिंग, देवः देवो देवा देवम देवो देवान देवेन देवाभ्याम देवहि देवाय देवाभ्याम देवभ्यः देवात् देवाभ्याम देवभ्यः देवस्य, देवस्य देवयोः देवानां, तो देवस्य अश्व, अश्वस्य, अश्वस्य उपरि सैनिकाः। समाप्तम, स्पष्टम, अवगतम। अग्रे सप्तमः, कोष्टकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क्या करना है, पूरयत भरो, क्या करना है, रिक्त स्थानानि भरो, जो एम्प्टी स्पेसेस है भरो। कैसे, किससे, चित्वा, क्या चित्वा यानी चयन कृत्वा, ढूंढ के, हाँ चुन के, क्या चुन के, समुचितम पदम, सम उचितम जो योग्य पद है, दोनों में से जो कोष्टक में जो दो दिए हुए, वो कोष्टक में से दो में से एक अच्छा से इसे चुन के लिखो। पहला क्या है, अभी बहुत बार हो चुका है, नमः, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, हरि शब्द की, हरि कवि जैसे होता है, तो हरिम, हरि हरिन द्वितीय, वो द्वितीय है, हरये चतुर्थी, तो हरये नमः। आगे है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, परितः के लिए कौन सी चाहिए, द्वितीय विभक्ति चाहिए, तो ग्रामस्य और ग्रामम में द्वितीय कौन सी है, ग्रामम, तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। अगला तृतीय, अम्बायाः, अम्बायाः नमः व अम्बायै नमः। अभी अम्बा शब्द तो आपको आता है, पहले समझो ये नहीं आया होगा हरि, वो अभी पाठ नहीं किया इसलिए, बाद में पाठ करना ही है इकारांत, लेकिन अम्बा तो पाठ हुआ है, कौन सा, अम्बा अकारांत स्त्रीलिंग माला, वो पाठ किया है। माला की चतुर्थी क्या होती है, माला माले माला, मालाम, मालाम क्या होती है, द्वितीय, मालाम माले माला, मालया मालाभ्याम माला भी, मालायै, तो यहाँ क्या हो गई, अम्बायै, अम्बायै नमः। ऊपरी, ऊपरी के लिए कौन सी विभक्ति बोले हमने, षष्ठी। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच, मंच है यानी स्टेज, स्टेज के ऊपर सभी जो एक्टर है वो एक्टिंग करते हैं, तो मंच के ऊपर, तो उसके लिए क्या होगा, ऊपरी के लिए षष्ठी विभक्ति, मंच अकारांत पुल्लिंग, मंच अकारांत पुल्लिंग, तो अकारांत पुल्लिंग देव, तो षष्ठी क्या होगी, देव की, देवम होगी या देवस्य होगी, देवस्य, इनके देखो, तो मंच की क्या होगी, मंचस्य, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंचस्य। आगे देख के, उभयतः पुत्रौ स्तः, पुत्रौ यानी दो पुत्र है, एक एक, कहाँ खड़े हैं, उभयतः, कस्य, पिता, बीच में पिता खड़ा है, दो बाजू दोन है, तो पिता के दोनों बाजू दोन पुत्र है, ऐसे बोलना है। तो उभयता के लिए कौन सी विभक्ति बोली है हमने, उभयता के लिए द्वितीया, तो द्वितीया पितृ शब्द की द्वितीया क्या होगी, इसके लिए तुम्हें उकारांत शब्द पाठ करना पड़ेगा आगे चल के, यही पुस्तक में है, यही वे हमारे रुचिरा में भी पीछे दिए हुए हैं। हाँ, तो पितृ
ये शब्द है, अभी मैं बताता हूँ, बाद में आपको भी पाठ करना होगा। तो पिता पितरौ पितरा प्रथमा, पितरम पितरौ पितॄन द्वितीया। तो पितरम द्वितीया एक वचन क्या होगी? पितरम। तो पितरम उभयता पुत्रौ स्तः। अभ्यास खत्म हो गया। बहुत समय लगा। क्यों समय लगा? हम एक एक उसकी छाल निकाल के कर रहे हैं, और छाल निकाल के करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो ये 5 मिनट में मैं खत्म कर देता था, सिर्फ बोलता सब बोल सकता था, नमः हरये लिखो, ग्रामम लिखो, अम्बा यही लिखो, बस खत्म हो गया। लेकिन वो क्या, उसका क्या फायदा? वो 2 मिनट के लिए याद रखेगा पाठ करके? पाठ तो करो, लेकिन पाठ करने के पीछे समझ के पाठ करो। ये चीज हम अच्छी तरह से समझ के पाठ करते हैं ना, तो कायम स्वरूपी होती है, लास्टिंग वेरी लॉन्ग टाइम। नहीं तो क्या होता है, बहुत थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक रोकेगा, बाद में 1-2 दिन में रहेगा, फिर से खत्म। इसलिए समझ के पाठ करो। पाठ तो करना ही है, पाठांतर तो करना ही पड़ता है, मगिंग तो करना ही पड़ता है, लेकिन हर चीज मग करने के पहले वो समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो, उसके नियम समझ लो। एक बार नहीं समझा तो पुनः पढ़ो, पुनः पढ़ो। बारंबार पढ़ने से कोई भी चीज साध्य होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है गीता में, अभ्यास। अर्जुन पूछता है कि ये मुझे आएगा क्या, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। कृष्ण बोलते हैं अभ्यास है ना, तो कौनते मामुक छाप तुम धनंजय। ये अभ्यास करने से बाद, अभ्यास यानी पुनः 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 करना, बारंबार करना, रिपीटेडली करना। रिपीटेडली करने से तो तुम मुझे भी प्राप्त कर लोगे, भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है बारंबार करने से, कष्ट से करने से। नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो भी भगवान बोलते हैं कुछ नहीं होगा। भगवान बोलते हैं अगर जिसने कुछ प्रयत्न ही नहीं किया उसके लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब डिफिकल्ट है, सब ही डिफिकल्ट है। लेकिन जो प्रयत्न करता है, बार बार सोचता है, पुनः पुनः करता है, पुनः पुनः करता है, उसके लिए मैं भी प्राप्त हूँ, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण भी, यानी भगवान भी मिल सकता है। अगर प्रयत्न करने से भगवान भी मिल सकता है, तो और कोई भी चीज की क्या डिफिकल्ट है, कोई भी मिल सकती है। ओके, तो ये ऐसे करो। लेकिन एक लास्ट रह गया, वो देखते हैं ध्यातव्यम। ये पाठ हमने जो पढ़ा पूरा, उसमें ध्यातव्य मैंने लेने की चीज क्या है, तो ये लास्ट पढ़ो। क्रिया क्रियामाधृत्य, क्रियाम आधृत्य यत्र द्वितीया तृतीयाद्याः विभक्तयः भवन्ति ताः कारक विभक्तयः इत्युच्यते, इत्युच्यन्ते। अब मैं एक एक वर्ड जरा नहीं देख बोलता हूँ, सारांश रूपाने अर्थ बोलता हूँ, चलेगा ना? आप लोग निकालेंगे एक एक क्रियापद क्या है, करता है, वो बाद में तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। अब मैं सिर्फ अर्थ बताता हूँ। क्या लिखा है कि कारक विभक्ति किसको बोलते हैं? जो क्रिया से संबंध रखते हैं, जैसे द्वितीया तृतीया इति, द्वितीया तृतीया चतुर्थी वगैरह वगैरह जो विभक्ति सब होती है, वो क्रिया के ऊपर आधारभूत होती है। हाँ, जो क्रिया से संबंधित रखते हैं, जैसे मैंने सब तरीके से स्पष्ट किया हुआ है मेरे पाठ में, कैसे संबंध। तो जो उससे आधारित है कि जो करण है इसलिए तृतीया, संप्रदान है इसलिए चतुर्थी, अपादान है इसलिए पंचमी, ऐसे क्रिया से आधार पर जी विभक्ति फिक्स करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कारक विभक्ति। उसको कारक विभक्ति बोलते हैं। जैसे राम ग्रामम गच्छति, बालक यानेन यान्ति इत्यादि। इसमें क्या है? राम ग्रामम गच्छति, गच्छति क्रिया से राम करता है इसलिए प्रथमा विभक्ति हो गई, पुत्र कर्म ग्राम है इसलिए उसकी द्वितीया हो गई, ये प्रथमा द्वितीया कारक विभक्ति। बालका यानेन यान्ति, यान्ति यानी गच्छन्ति, बालक करता है, बालका प्रथमा विभक्ति, यानेन साधन है, यान यानी गाड़ी, गाड़ी से जाते हैं, तो याने यान्ति यानी जाते हैं, यान्ति गच्छन्ति एक समान अर्थ, जाते हैं। तो यान्ति यान लेके जाते हैं, यान यूज करके, यान एक करण है इसलिए उसकी तृतीया। तो ये जो हम उसको कारक विभक्ति बोलते हैं। तो लेकिन अगला सेंटेंस है, पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति ही उपपद विभक्ति उच्युच्यते। लेकिन जो पद बाजू में, म्हणजे जैसे हमने देखा कि ये कारक विभक्ति नहीं है, नमः है, नमः पद है इसलिए उसके बाजू वाला है उसकी चतुर्थी करना है, परिता है उसके बाजू में इसलिए द्वितीय विभक्ति करनी है, ऊपर ये इसके बाजू में उसके लिए षष्ठी विभक्ति करनी है। ऐसे जो नियम बोलते हैं, उस वो विभक्ति आती है उसको उपपद विभक्ति बोलते हैं।
उपपद यानी उप यानी बाजू वाला पद, पद यानी शब्द, बाजू वाला शब्द ये होगा तो ये शब्द की ये विभक्ति होगी। ऐसे जब हम बोलते हैं तो उसको, वो विभक्ति को उपपद विभक्ति बोलते हैं। तो विभक्ति के दो प्रकार है, एक कारक विभक्ति है, दूसरी उपपद विभक्ति है। हाँ, ये उपपद विभक्ति का अगला सेंटेंस, यथा ग्रामं परितः वनम रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति। अत्र परितः इति योगे, परितः शब्द बाजू में है, इसलिए ग्राम पद जो बाजू वाला है उसकी द्वितीया, ग्राम पदा द्वितीया। तथा च सह इति योगे, बाजू में अगर सह रखा, सह शब्द बाजू में है तो रामेण सह, राम शब्द बाजू में उसकी तृतीया होगी तो रामेण सह, तो उसको तृतीया उपपद विभक्ति। तो ये विभक्ति, कारक विभक्ति वो संबंध से ली हुई, या उपपद विभक्ति यानी केवल वह उपपद बाजू में, इसलिए वो विभक्ति उपपद विभक्ति। ऐसे विभक्ति के दो प्रकार है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। पहले बार सुनने से कभी भी कुछ भी चीज याद नहीं रहती, समझ में नहीं आती, बार बार सुनने से, बार बार यूज करने से, इसलिए मैं बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यूज करने से वो पक्का पक्का हो जाएगा। ऐसे कोई भी ऐसे अगर जमीन बनाते हैं तो कैसे करते हैं, पहले उसके ऊपर ठाक 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 दबा के जा चलते हैं, है ना। रोड जब बनता है तो मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट नहीं डांबर फेंकते हैं, पहले उसको दबाते हैं, दबाते, मारते मारते पीटते, उसके ऊपर पत्थर फिर पीटते पीटते, वहां पर उसको पूरा पूरा वारंवार रिपीटेडली अगर ठोकने से फिर बनता है रोड अच्छी तरह से। हमारा रोड भी है, मार्ग भी ऐसे ही बनेगा। हमें हर चीज पुनः 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 उसको सुन के पुनः पुनः दिख के फिर आना समझ में आएगा। पहली बार कोई भी चीज सुनने से समझ में नहीं आती। तो ये कारक क्या है, उपपद क्या है, अभी मेरे मुंह से 4-5 बार सुनने से आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया होगा, ऐसे आगे आगे जाते तो समझ में आएगा। तो अब यहाँ रुकते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।